से स्वागत करेंगे। एकदमै असल अफरिङ अकानले लुकाको सुन मात्रै देख्दैन तर अकानको हृदयबाट लुकेको उद्देश्यलाईबाट हेरेर गएर चाहिँ सुन देखेको छ क्या। अकान के बारे में देखते हैं तो अकान ने जो सोना छुपा के रखा था वही नहीं, उसने हृदय में क्या चीज पाया था वो चीज को परमेश्वर ने दिखाया है। अनि त्यसको उद्देश्य ठिक थिएन, उसका उद्देश्य उसका मकसद अच्छा नहीं था। अनि सायद त्यस्तै हुनसक्छ हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि होइन, हामी जे पनि गरौँला अरे तर हाम्रो उद्देश्य ठिक नहुन सक्ला। वैसे हमारा मकसद विश्वासी जीवन का मकसद भी अपन कुछ भी करे शायद हमारा मकसद सही तरीके से नहीं हो सकता है। सो आज हामी एउटा भिन्नै वचन हामी सुन्नेछौँ। आज हम एक दूसरे वचन की ओर जाएंगे, भिन्नै वचन, अलग अलग किस्म का वचन देखेंगे। आज हामी संसारको लागि उत्तरको बारेमा हामी सुन्नेछौँ। आज हम संसार के लिए उत्तर के बारे में सुनेंगे। धेरै प्रश्नहरू छ संसारमा। संसार में बहुत प्रकार के प्रश्न है। मेरो जीवनमा किन यस्तो भएको, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरो जीवनमा यस्तो घटिकमी किन हुन्छ, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव क्यों होता है, अरू उन्नति लागेको छ म किन नबढेको, दूसरे लोग के जीवन में उन्नति हो रहा है मेरे जीवन में क्यों नहीं, अनि मेरो अरू जीवनमा एकदमै सुख शान्ति छ मेरो जीवनमा किन छैन, दूसरे लोग के जीवन में सुख और शांति है मेरे जीवन में क्यों नहीं है, अरूले घर बनाएको छ मेरो बनेको पनि छैन अहिलेसम्म, दूसरों ने घर बना के हो गया मेरा अभी तक घर भी नहीं बना है, अरूले आफ्नो जीवनमा कति राम्रो जीवन साथी पाएको तर मेरो कस्तो खालके, और दूसरे लोगों ने अपने जीवन में अच्छा जीवन साथी मिला उनको मेरे जीवन में क्यों नहीं। धेरै प्रकारको प्रश्नहरू छ। बहुत प्रकार के प्रश्न है हमारे जीवन अनि में। हाम्रो जीवनमा यति बिघ्न समस्या थियो त्यसको समाधानै छैन। हमारे जीवन में इतना सवाल है कि उसका समाधान ही नहीं है। किन हाम्रो जीवनमा यति बिघ्न समस्या छ र समाधान छैन होला भन्नुस् त? क्यों हमारे जीवन में इतना समस्या है और उसका समाधान क्यों नहीं है? किनकि संसारबाट नै समस्या आउँछ अनि संसारमै खोजिरहेको छौँ समाधान पनि। क्योंकि समस्या संसार में से आता है और उस समस्या का हल हम संसार में ढूंढ रहे हैं। आज सायद यो वचनले तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हिर्काउन सक्छ तर यो मैले व्यक्तिगत रूपमा भने परमेश्वर जे दिनुभएको म त्यही कुरो बोलेछु तपाईँ। शायद ये वचन हमको पर्सनली ये वचन हमसे बात कर सकता है पर ये पास्टर ने परमेश्वर की ओर से लेके आए। यदि तपाईँले यसलाई परमेश्वरको आत्माबाट सुन्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा कार्य गर्दा तपाईँ हाम्रो जीवनमा कार्य गर्छ, नत्र भने तपाईँ र मेरो एउटा दुश्मनी झै हुन सक्ला। अगर इस वचन को हम परमेश्वर की आत्मा की ओर से सुनते हैं तो अनि अनलाइनमा हेर्नेहरूलाई पनि कार्य होगा अनि अनलाइनमा हेर्नेहरूलाई और ऑनलाइन में जो देख रहे हैं उनके जीवन में यो अद्भुत एउटा मैले म सोच्दै थिएँ यो कुरो विषयमा। पास्टर ये विषय के लिए सोच यति बिघ्न प्रश्नको उत्तर कहाँबाट पाउँदा हामी, और इतने सारे सवालों का जवाब कहाँ से मिलेगा। हाम्रो जीवनमा यति बिघ्न समस्या छ, यसरी पन्न बिग्रिरहेको छ। हमारे जीवन में इतना समस्या है कि कागज की तरह कसैले यसरी उठाएर देऊ न भन्ने खालको भइरहेको छ हाम्रो जीवन। किसी को बोल के ये पेजेस को उठा के दो ना इस तरह हुआ है, कसले उठाइदिने, कौन उठा के देगा। अनि यति बिघ्न समस्या छ, त्यो यति हाम्रो जीवन झरपस्ट परेको छ, कसैले सङ्गाटिदिनु नि बनाइदिनु नि भन्ने सोचिरहेको छ। हमारा जो समस्या बहुत फैला हुआ है और हम किसी को बोल के उस समस्या को इकट्ठा धन्यवाद दिउँ। हम जय को धन्यवाद। भाइले आनन्दले नि सबै कुरो समेट्न सक्छ है, जयले नै आफू। क्योंकि आनंद ही सभी चीज को इकट्ठा कर सकता है। तर आज हामी एउटा कुरो के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि के हो त त्यो सबै प्रश्नको उत्तर के हो? आज हम एक चीज को सीखेंगे, सभी समस्या का हल क्या है। हामी हेर्छौँ भजन सङ्ग्रह 48 मा, हम भजन संहिता 48 देखेंगे। अनि यहाँ यस्तो प्रकारले पढ्छौँ, वहाँ पे इस प्रकार हम देखते हैं, यहाँनिर छ परमप्रभुको महान प्रशंसा अति योग्य हुनुहुन्छ, परमप्रभु महान र प्रशंसाको अति योग्य हुनुहुन्छ। 48 को 1 र 2। प्रभु महान है, हमारा परमेश्वर अपने नगर में अत्यंत प्रशंसीय है, उसका पवित्र पर्वत, उसकी उठान सुंदर है, समस्त पृथ्वी के हर्ष का कारण है, सियोन पर्वत श्रेष्ठ है। यहाँ के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि एउटा शब्द देख्छ त्यहाँनिर कि हाम्रो परमेश्वरको नगर उहाँको पवित्र पर्वतमा। यहाँ पे एक बात है कि जो परमेश्वर का नगर पवित्र पर्वत पे, यहाँनिर के लेख्छ भन्दाखेरि याद ध्यान दिनुहोस्, नगरको कुरा गरेको छ।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, नगर के बारे में बात किया है। 2 मा यस प्रकारले लेखेको छ, दूसरे वचन में इस तरह लिखा है, पवित्र पर्वत भनेर लेखेको छ। पवित्र पर्वत के विषय में कहा है, आफ्नो उचाइमा मनोहर छ। त्यो पर्वत यति उच्च छ, एकदमै मनोहर देख्छ, एकदम खूबसूरत देख्छ। वो पर्वत इतना अपने आप में सुंदर और खूबसूरत दिखता है। यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्रश्नको उत्तर यहाँ हेर्नुहोस्। इस प्रश्न का उत्तर हम अघि देखेंगे। हामीले प्रश्न धेरै थियो नि, होइन? इसके पहले हमें बहुत सारे सवाल थे। अब यो प्रश्नको उत्तर हेर्नुहोस्। अभी इस सवाल का उत्तर सारा देखेंगे। पृथ्वीको लागि त्यो हर्षको बनेको छ। सारे पृथ्वी के लिए और आनंद के लिए बना है। त्यो पवित्र पर्वत, त्यो नगर चाहिँ हर्षित एउटा त्यो सारा संसारको प्रश्नको उत्तर बनेको छ भनेको। वो पवित्र पर्वत सारे संसार के लिए वो पवित्र बना है, हर्ष का कारण बना है। होइन, सकुनको परम उच्चाइ सियोन पर्वत छ, महान राजाको नगर। उहाँ त्यो राजा, त्यो नगरको राजा चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। देखो राजा एकत्र हुए, समस्त पृथ्वी के हर्ष का कारण है। सियोन पर्वत श्रेष्ठ पर्वत है और वह राजा धीराज का नगर है। होइन, राजा धीराज भन्ने परेको छ, मतलब त्यो नगरको एउटा राजा हुनुहुन्छ, त्यो प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। क्योंकि वो नगर का राजा प्रभु यीशु मसीह है। अनि त्यो नगरमा चाहिँ, त्यो नगर चाहिँ कहाँनिर छ भने त्यो पर्वतको एकदम उचाइमा छ भनेको छ। और वो नगर कहाँ पे? वो नगर वो पर्वत के एकदम ऊंचाई पर है। अनि त्यो सबै त्यो नगर चाहिँ सारा संसारको दुर्लभ परिस्थितिको चाहिँ के भन्छ उत्तर हो भनेर भनिरहेको छ। और वो पर्वत पूरे संसार के दुख का उत्तर है वहाँ पे। त्यो नगर कस्तो नगर होला? वो नगर किस प्रकार का? 11 में हेर्छौँ हामी, 11वें वचन पे देखेंगे। सियोन पर्वत हर्षित हुन्छ, और सियोन पर्वत आनंद मनाए यहुदाका गाउँहरू तपाईका न्यायको कारण रमाउँदछन्। और तेरे न्याय के कारण यहूदा के प्रदेश नगर हर्षित हो। सियोनको चारैतिर हिँड सियोन के चारों ओर जाओ र त्यसको पराक्रम गर, और उसकी परिक्रमा करो त्यहाँका धराराहरू गण। और उसकी मीनारों की गणना करो। अनि त्यहाँनिर अर्को के ध्यान से याद गर्नुहोस्, त्यो धरारालाई लाइन लगाउनुहोस्। और उस मीनारों को आप लाइन से गिनती कर सकते हैं। त्यसका पर्खाललाई ध्यानसित हेर, और उसके मीनारों को ध्यान से देखो, त्यसका किल्लाहरू राम्ररी हेर, उसके किल्लों को अच्छे से देखो, र तिमीले पछि आउने पुस्ताहरूमा बताउन सक। और हमारे पास जो पुस्ता जनरेशन आएंगे उनको बताए। बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर का नगर इस प्रकार बना है। त्यो राजाको नगर यस्तो प्रकारले बनेको छ, उस राजा का नगर इस प्रकार बना है। त्यसको धरारा छ अरे, उसका धरारा है, अनि त्यसको पर्खालहरू छ, उसका मीनारे भी है, किल्लाहरू छ, भन्नुपर्दा चाहिँ यो पोसहरू पनि छ, उसके किले भी है, उसके धराराको खम्बे हैं, छप्पर पनि छ त्यसको, उसके ऊपर छप्पर भी है, अनि त्यो पर्खालहरू छ भनेको भित्ताहरू पनि छ। उसके दीवारों भी है। त्यो भित्ता पर्खाल र त्यो छप्पर कोहरू हुन् भन्नुस् त? उस दीवार और ऊपर का छत ये कौन है? त्यो परमेश्वरको पवित्र नगर चाहिँ तपाईँ र हामी क्रिस्टको चर्च हो, मण्डली हो। उस पवित्र नगर आप और हम परमेश्वर के जो चर्च है। अनि त्यो चर्चको चाहिँ कुनै ढुङ्गा चाहिँ येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ भने, और उस चर्च का कोने का सिरा प्रभु यीशु मसीह है। प्रत्येक विश्वासीहरू त्यसको किल्ला बनेर जान्छ। क्योंकि हर एक विश्वासी उसका किला बन के जाता है। त्यसको पर्खाल जुन भित्ता छ, त्यो चाहिँ हरेक विश्वासी अलग अलग नापको, अलग अलग साइज भएको, अलग अलग योग्यता भएको व्यक्तिहरू एकसाथ मिलेर ती ईटा जस्तै बनेर गएको छ। और उस दीवार के जो ईंट है वो हर एक हम विश्वासी की तरह अलग अलग, हमारा कद है अलग अलग, हमारे कलर है, उस तरह होते जाते त्यो हैं। धराराहरू जुन चाहिँ छप्पर छ, त्यो चाहिँ विश्वासीका पास्टर अगुवा लिडर्सहरूको साथमा त्यो परमेश्वर त्यसरी बनाएको छ त्यो मन्दिरलाई। और ऊपर का जो छत है वो पास्टर लीडर की तरह बनाया गया त्यो है। सिमेन्टले बनेको घर होइन, वो घर सीमेंट के द्वारा बना हुआ नहीं है। त्यो एउटा लाइटले बनाएको एसी लगाएको घर होइन। और वो लाइट और एसी से वो सजा हुआ घर नहीं कहिलेकाहीँ है। हामी चर्च मण्डली भन्दाखेरि हामी यो एसी, यो एकदम विभिन्न प्रकारको तामझाम हामी बुझ्ने गर्छौँ। हम कभी कभी चर्च और सेवकाई बोल के एसी पूरा डेकोरेशन ऐसा चीज हमारे ख्याल में आता है। होइन, क्यामेरा गर्छ, प्रोजेक्टर लगाउँछ, यो सबै माइकहरूको बारेमा सोच्नु थाल्छ हामी चर्च भन्ने और बित्तिकै। हम इस तरह सोचते कि कैमरा और प्रोजेक्टर इस तरह तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको नगर चाहिँ कसरी बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ याद कीजिए परमेश्वर का नगर किस प्रकार बना तपाईँ है। र हामी विश्वासयोग्य विश्वासीहरूको साथमा त्यो पर्खाल र
त्यो किल्लाहरू त्यो धरारहरू भएर बनेको और छ। आप और हमारे विश्वासी के विश्वास योग्यता के कारण प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँनिर बसिरहेछ त्योद्वारा चर्च मण्डली बनेको छ। जो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे बैठे उसके द्वारा वो- अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो मण्डली चाहिँ संसारको लागि के अरे उत्तर अरे। और परमेश्वर कहता है कि ये मंडली संसार के लिए जवाब है। किनभने परमेश्वरलाई यदि मान्छेको लागि महत्त्वपूर्ण भयो त उहाँले के पठाउनुहुन्थ्यो, एउटा खाना बनाउने होइन फ्याक्ट्री पठाउनुहुन्थ्यो होला। अगर परमेश्वर इंसान को भूख का एकदम जरूरत होता तो परमेश्वर खाना बनाने अर्को वाले एकजना व्यक्ति को व्यक्तिले भन्थे यदि भेजता। परमेश्वरले थाहा भयो मान्छेको सबभन्दा ठुलो होइन जरुरत चाहिँ ज्ञान र विवेक भए चाहिँ कुनै ठुलो प्रोफेसरलाई पठाउनुहुन्थ्यो होला, अगर मनुष्य का या युनिभर्सिटी बनाउनुहुन्थ्यो होला। सबसे जरूरी ज्ञान और बुद्धि है तो परमेश्वर एकदम इंटेलिजेंट वाले को भेजते थे। यदि मानिसको जरुरत र त्यसको खाँचो र त्यसको परिस्थितिको समाधान चाहिँ अनि मनोरञ्जन यति कुरो भए त सर्कस पठाउँथ्यो होला। अगर मनुष्य के जीवन का जो समस्या का हल मनोरंजन होता तो परमेश्वर सर्कस के लोगों को पठाते। तर यो पर्वतमा बसेको एकदमै उच्च चर्च मण्डली जो चाहिँ सारा जगतको उत्तर बनेको छ त्यो चाहिँ के हो भने ख्रिस्टको मण्डली हो। और ये सारी समस्या का हल जो नगर के ऊंचे पर्वत पे जो क्रिस्ट का चर्च वो बना। तपाईँ र हामी एउटा साधारण व्यक्ति होइन, आप और हम एक साधारण मनुष्य नहीं हामी हैं। हामी परमेश्वरको किल्ला हो, परमेश्वरको ढाल हो, परमेश्वरको धरारहरू हो। हामी हम परमेश्वर के किला है, हम परमेश्वर के ढाल है। एकजना मान्छे चर्च भित्र पस्नु सक्छ और एक मनुष्य चर्च के अंदर आ सकता है अनि उसले वचन सुन्छ, पास्टर आउँछ वचन सुन्छ अनि पास्टर जान्छ ऊ पनि जान्छ। और वो मनुष्य आता है पास्टर वचन देता है, वचन को सुन के वो भी जा सकता है। के भयो क्या हुआ के भन्छ उसले चाल पनि पाक्छ, उसको कुछ भी पता नहीं चला होगा। किनकि यदि उसले सम्बन्ध चाहिँ त्यो परमेश्वरको वचन र उपस्थितिमा बनाएको भने उसलाई परमेश्वर त्यसबाट अद्भुत कुरो बोल्दै। तर धेरैचोटि चाहिँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ हामी मन्दिर र यो भव्य कुरोहरूमा सम्बन्ध बनाइरहेको हुन्छ। अगर वो संबंध बनाता तो वचन क्या होता उस चीज को समझता था, बल्कि आज के तौर पर हम लोग डेकोरेशन, हम जो बाहरी दिखावा उस चीज पे हमारा ध्यान रहता है। बिल्डिङले तपाईलाई यो पर्खाले तपाईसँग बात गर्दैन सिमेन्टको भित्ताले, और जो बिल्डिंग इमारत है उससे इमारतें हमसे बात नहीं करता है। अनि तर हरेक व्यक्ति त्यहाँनिर जो छ तपाईसित त्यो व्यक्तिहरू बात गर्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईसित बात गर्नुहुन्छ। और जहाँ पे इकट्ठा हुए लोग रहते हैं, लोग हमसे बात करते हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है। अनि परमेश्वर यसै कारण चाहिँ अनि उहाँले हैन यो 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 मण्डली दिनुभएको कारणको एउटा ठुलो उद्देश्य किन मण्डली किन हो हाम्रो लागि, और परमेश्वर ने हमें मंडली देने का बहुत महत्वपूर्ण बात है। किन परमेश्वरले उहाँको देहलाई दिनुभएको छ। क्यों परमेश्वर ने अपना शरीर हमारे लिए दिया। आज हामी धेरैजना विश्वासीले परमेश्वरको देहलाई नपाइसकेका छौँ, हामी त्यसको महत्त्वतालाई बुझ्दैनौँ। आज हम बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर के देह को नकार चुके हैं। हामीलाई लाग्छ क्लब हो, यो चर्च क्लब हो, और हम बहुत ऐसा सोचते हैं कि चर्च एक क्लब है यहाँनिर पार्टी र विभिन्न प्रकारको कुरो हुन्छ भनेर। और यहाँ पे पार्टी है ना? होता है, बहुत प्रकार की चीजें होती हामीलाई यो है। लाग्छ कि यो जग्गा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर हो भनेर। और हमें इस तरह सोचते हैं कि ये जगह एक ट्रेनिङ सेन्टर हाम्रो है। हाम्रो 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 काबिलियतहरूलाई ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, चर्चको मण्डलीमा उभिनुपर्छ, त्यहाँनिर धेरै कुरो ट्रेनिङ पाइन्छ भन्ने कुरो सोच्छ। और हमारे काबिलियत को यहाँ पे सक्सेस बनाने के लिए काम किया जाता है, इस तरह सोचते हामी हैं। कहिलेकाहीँ सोच्छौँ चर्च चाहिँ हस्पिटल हो भनेर सोच्छौँ, कभी कभी सोचते हैं कि चर्च एक हॉस्पिटल है। मरिजहरूलाई ठीक गराइन्छ भनेर। जो बीमार है उनको यहाँ अच्छा चंगा किया जाता है। यो चङ्गाई गर्ने सेन्टर होइन यो। यहाँ पे चंगा करने वाला जगह नहीं है ये। कहिलेकाहीँ हामी यो सोच्छौँ यो ट्रस्ट च्यारिटी सेन्टर हो भनेर, जहाँनिर चाहिँ पैसा मात्रै बङ्गडाइन्छ भनेर। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट है और यहाँ से पैसा दूसरे लोगों को मदद यो के लिए यो जाता है। च्यारिटी होइन, यहाँनिर यो चर्च त्यसको लागि होइन परमेश्वर दिनुभएको। चर्च चैरिटी नहीं है, चैरिटी यो काउन्सिलिङ सेन्टर पनि हो नि, जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूको दुःख सुखको बारेमा काउन्सिल गरेर उसको जीवनको हरेक परिस्थितिलाई ठिक गरिन्छ, त्यो काउन्सिलिङ सेन्टर होइन यो। और चर्च काउंसलिंग सेंटर भी नहीं है, दूसरे लोगों का दुख सुख के कहिलेकाहीँ त हाम्रो विश्वासीले के गर्छ भन्दा यसलाई रेस्टुरेन्ट जस्तो गर्छ, 5 स्टार रेस्टुरेन्ट एकदमै महँगो रहेछ, कोही बेला मात्रै खानु हुन्छ। और आज के दौर में विश्वासी ऐसा भी करते हैं, चर्च को 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरह सोचने लगे। अनि कतिजना त रिफ्रेसमेन्ट तपाईँलाई जब पुरा घाम लागेको बेला त्यो केही पिउनु मन लागेको बेला हामी जुस सेन्टरमा गएर जुस पिउँछ नि भन्छ नि होइन, त्यो प्रकारले लिन्छ हामी चर्चलाई। और बहुत लोग अपने आप को आराम लाभदायक देने के लिए भी चर्च हामी में- यदि तपाईँको सोच चाहिँ यो चर्चको बारेमा यो छ भने चाहिँ गलत हो। अगर आप हमारा सोच ये है तो ये बहुत गलत है। तर परमेश्वरको यो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको जीवनको लागि हो।
और ये परमेश्वर का मंडली परमेश्वर के जीवन के लिए है। परमेश्वरको यो मण्डली हुन्छ, परमेश्वरको हैन जीवन चाहिँ यो मण्डलीबाट बग्दैछ। और परमेश्वर का जीवन ये मंडली में से बह रहा यो है। मण्डली चाहिँ परमेश्वरको यो संसारको लागि योजना बनाउने, तयार गर्ने विश्वासीहरूको लागि हो यो। ये मंडली संसार के लिए योजना बनाने वाला हाम्रो मंडली जीवनको है। उद्देश्यतालाई बुझ्नको लागि यो मण्डली हो। जीवन के उद्देश्य को समझने वाला मंडली अनि है। यो समय चाहिँ एकदमै एउटा हाम्रो चर्चको समय हो एक्चुअलीमा। ये समय चर्च का समय है। यदि तपाईँ र हामीलाई यदि कुनै कुरोको समस्याको समाधान छ भने खासमा हो भने चाहिँ यो चर्च परमेश्वर त्यसै कारण संसारलाई दिनुभएको। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है तो उसके लिए किनभने चर्च पहिले संसार को दिया है। चाहिँ परमेश्वर मान्छेको साथसाथै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो क्योंकि आदि में परमेश्वर मनुष्य के साथ साथ चलते हैन। थे। आदम र हवासँग साथमा हिँडिँदै हैन। क्योंकि आदम और हवा के साथ परमेश्वर उनीहरूले संगति त्यसको करते मूल्यता थे। बुझेन। आदम और हवा ने उसका जो मूल बात को नहीं समझे। अनि तर त्यसको पछि परमेश्वरले उहाँले के भन्छ मान्छेलाई छोडेर अब के गर्नुभयो, मान्छेले जबरजस्ती अब के भविष्यवक्ताहरूद्वारा परमेश्वर बोल्न थाल्नुभयो और उसके बाद परमेश्वर भविष्यद्वक्ता द्वारा हैन। मनुष्य के साथ बात भविष्यवक्ताहरूको करने समय छ नि बाइबलले हामी हेर्छौँ नि। बाइबल में हम भविष्यद्वक्ता का समय देख सकते त्यसको हैं। बादमा हामी राजाको समय देख्छौँ। मान्छेले देख्यो अब भविष्यवक्ताबाट पनि काम आएन, राजा दिन्छु भनेर भन्यो। और उसके बाद मनुष्य ने भविष्यद्वक्ता को भी छोड़ के राजा के पास जाने लगे। राजा आउँछ भनेर प्रतिज्ञा गरेको थियो, राजा त दियो नि अब साउल राजा हो। और राजा आएगा करके वो सोच रहे थे, परमेश्वर ने सौल राजा को भी दिया। अनि मान्छेको अनुसारले साउल राजा पायो। मनुष्य के सोच के अनुसार सौल राजा को उन्हें दिया गया। मान्छेले सोचे कि अब राजा आयो र हामीलाई हरेक समस्या समाधानबाट चाहिँ के गरिन्छ, अब छुटाउँछ भन्ने कुरो सोच्यो। मनुष्य ये सोच रहे थे कि अब राजा आया हमें हर एक मुसीबत से ये छुड़ाएगा। अनि यो प्रकारको सोच मान्छेले राख्न थाल्यो। इस प्रकार का सोच मनुष्य रख रहे थे। तर समाधान भयो। लेकिन वहाँ पे क्या हल हुआ उसका? दाउद राजा चुने, धेरै राजा चुने, तर समाधान आयो। वहाँ पे बहुत राजा, दाऊद राजा है, बहुत सारे राजा आए, पर वहाँ पे क्या समाधान परमेश्वरले हुआ? उहाँको चुनेको जातिहरू इजरायलीहरूलाई यो संसारमा प्रयोग गर्न चाहनु भएको थियो। परमेश्वर वहाँ का जो चुना हुआ जो जाति था इजराइल, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते अनि हैं। उहाँको उद्देश्यतालाई जुन चाहिँ उद्धारको कार्य चाहिँ मानिसलाई पापबाट छुटाउनको लागि अनि उहाँको वादाको देशमा लिएर जानुको लागि परमेश्वरले उहाँलाई एउटा मसाया दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। और परमेश्वर ने राजा। उनको उनके पापों से छुटकारा करने के लिए और एक वादे के देश में ले जाने के लिए उन्हें मसाया देता हूँ करके वादा किया हुआ था। तर जब चाहिँ साँचो राजा आयो, जब सचमुच में राजा मसीह आया, येशू मसीह जन्म लिनुभयो, जब यीशु मसीह ने जन्म लिया, के गर्यो? एक्सेप्ट गरे? क्या उन लोगों ने उनको स्वीकारा? स्वीकारे कि स्वीकारेन? क्या उन लोगों ने स्वीकारा या नहीं ध्यान स्वीकारा? सुन्नु, स्वीकारे कि स्वीकारेन? हम ध्यान से सुनिए, नकारे हैन। वहाँ उन लोगों ने स्वीकारा नहीं बल्कि उनीहरूले के नकारा। गर्यो? नकारेको देख्छौँ हामी, वहाँ पे स्वीकारेन। उन लोगों ने प्रभु यीशु को अब नकारा। परमेश्वरले जसलाई चुनेको थियो, जुन चाहिँ जातिलाई चाहिँ चुनेको थियो हैन, संसारको सबभन्दा के हुन्छ, सबभन्दा बीचको भाग के हो? इजरायल हैन। इजरायलको सबभन्दा बीचको भाग के हो? यरुशलेम हैन। यरुशलेमको सबभन्दा बीचको भाग के हो? मंदिर। हैन। मन्दिरको सबभन्दा बीचको भाग के हो? मंदिर का भी सबसे बीच का भाग क्या है? महापवित्र स्थान हैन। महापवित्र स्थान का सबसे बीच का भाग कौन सबभन्दा बीचको भाग के हो? महापवित्र स्थान के बीच का भाग क्या है? हैन। अनि परमेश्वरको सबभन्दा बीचको भाग के हो? परमेश्वर का सबसे बीच का भाग क्या है? तपाईँ र हामी। आप और हम। आज परमेश्वर यहाँ बस्नुहुन्छ, हामीसित बस्नुहुन्छ। आज परमेश्वर आपके और हमारे हृदय सो में परमेश्वरले मण्डली र तपाईँ र हामीलाई यो मण्डलीले सारा संसारबाट चुन्नु भएको छ। और परमेश्वर ने आज आपको और हमें पूरे संसार से चुना है। अब जुन चाहिँ योजना चाहिँ आफ्नो चुनेका जाति र चुनेको जाति इजरायलबाट परमेश्वरले यो संसारमा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। और परमेश्वर जो उनका चुना हुआ जाति इजराइल की ओर से इस संसार में करने जा रहे थे, अब त्यो चाहिँ परमेश्वरले प्लान चेन्ज गर्नुभयो एकछिनको लागि। उस चीज को परमेश्वर, उस प्लान को परमेश्वर ने चेंज किया। इजरायलीले भने अब तिमी एक कुनामा बस्दै गर, और इजरायली को कहा तुम एक साइड में बैठो। तिमीलाई मैले चुनेको यो संसारमा धेरै अच्छो काम गर्नको लागि, आपको मैंने चुना था इस संसार में एक अद्भुत काम के तर लिए। तिमीलाई पठाएको मसाया तिमीले के गर्नु नकारे। लेकिन आप लोग ने जो भेजा हुआ मसाया था उसको आपने सो नकारा। परमेश्वरले जो मान्छे घमण्डमा उठेको थियो अब उसलाई खिचाउन लागि तयार छ। और परमेश्वर ने जो मनुष्य घमंड में उठे थे उनको परमेश्वर ने सो परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ रोमीको 9:24 हामी हेर्छौँ। और परमेश्वर ने रोमी के 9:24 में क्या कहा वो देखेंगे। अनि यहाँनिर हेर्छौँ, यहाँ लेख्छ अर्थात् हामी जसलाई यहुदीहरूबाट मात्र होइन
तर अन्य जातिहरूबाट पनि उहाँले बोलाउनु भएको छ भने के भयो त? जस्तो होसेको पुस्तकमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, ऐसे दया के पात्र हम हैं जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से बुलाया है बल्कि गैर यहूदियों में से भी। हैन? हामी यहुदीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रयोग गर्छु भने तर अब चाहिँ के गरेछ भन्दा परमेश्वरले प्लान चेन्ज गर्नुभयो। अब के गर्छ? गैर यहुदी अन्य जातिहरूबाट के गर्छ परमेश्वरले अब बोलाउँछ। भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तो होसेमा पुस्तकमा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, जैसे कि वह नबी होसे के ग्रंथ में कहता है, यहाँ चाहिँ राम्रोसँग सुन्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ जुनहरू मेरा मानिसहरू थिएनन्, जो लोग मेरी प्रजा नहीं थे। अब को भन्नुहोस् त? तपाईँ र हामी चाहिँ परमेश्वरको योजनामा एक्चुअलीमा थिएनौँ। आप और हम परमेश्वर की योजना में नहीं थे। तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा तुल्याउने छु। जो मेरी प्रजा नहीं थे मैं उन्हें अपनी प्रजा कहूंगा। अब यहाँ के लेख्छ भन्दाखेरि र जसलाई मैले प्रेम गरेको थिइनँ और जिसको मैंने प्रिय नहीं, जो मेरे प्रिय नहीं थे, त्यसलाई म प्रिय भन्ने छु। अब मैं उन्हें प्रिय कहूंगा। अनि जहाँ तिमीहरू मेरो प्रजा होइनौ भनी तिमीहरूलाई भनेको थियो, और जिस स्थान पर उसने उनसे यह कहा था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, त्यही तिनीहरू जीवित परमेश्वरका सन्तान कहलाउने छन्। वही वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। के भनेको खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पे क्या परमेश्वर बात कर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई जुन चाहिँ उहाँको योजनामा थिएनौँ तर पनि अब चाहिँ इजरायलीहरूलाई साइडमा राखेर चाहिँ अन्य जातिहरू क्षेत्री, बाहुन, दमाई, कामी, विश्वकर्मा, ठटाल, होइन हलदार, होइन दास, सबैलाई चाहिँ के गरिन्छ भने अब परमेश्वरको चर्चको योजनामा चुन्नु भएको छ परमेश्वरले। और परमेश्वर ने जो उनकी नीच प्रजा थी इजरायली, उनको छोड़ के अब परमेश्वर पूरे अन्य जातियों को अपनी योजना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले तपाईले हाम्रो जीवनलाई प्रयोग गर्नु चाहनुहुन्छ तर यसको मूल्यलाई हामीले जान्नु एकदमै जरुरी छ। और परमेश्वर आपको और हमें अपनी योजना में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबै क्षेत्रबाट मान्छेलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो र मण्डलीमा ल्याउनु भयो। सभी स्थानों से परमेश्वर ने लोगों को बुलाया और मंडली में लेके आया। जुन चाहिँ मण्डलीको चर्चको काम चाहिँ हैन, आजको काम चाहिँ जुन चाहिँ इजरायलीले गर्नुपर्ने आज हामी अन्य जाति भएर गर्दैछौँ। आज जो चर्च का काम है जो इजरायली को करना चाहिए था, किनकि एक समयमा परमेश्वरले हामीलाई माया गर्छु भनेर भन्नु भएको थिएन, अब माया गर्नु हुँदैछ। एक समय था वहाँ पे परमेश्वर ने मैं तुमसे प्यार करता हूँ नहीं कहा था, पर अब परमेश्वर कहता है तिमीहरू मेरो प्रजा होइनौ भनेको थियो, अब हामीलाई तिमीहरू मेरो प्रजा हो भनेर भनेको छ। और तभी परमेश्वर ने आप मेरी प्रजा नहीं हो कहा था, पर अब आप मेरे प्रजा हो कहते सो हैं। तपाईहरु यो खुसी मान्नु सक्नुहुन्छ कि हामी परमेश्वरको महान योजनामा छौं। अब हम ये इस बात से आनंद मना सकते हैं कि हम परमेश्वर के महान योजना में हामी हैं। मण्डलीको समयमा छौं। हम मंडली के समय में है अनि यो मण्डली चाहिँ सारा संसारको लागि उत्तर हो। और ये जो कलीसिया है पूरे संसार के लिए जवाब है। हामीलाई धेरै प्रब्लम हुन सक्छ तर हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो समस्याको समाधान चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो लागि परमेश्वरले उहाँको देह दिनु भएको छ। हमारे में बहुत बातों की समस्या हो सकती है, पर उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर ने अपना देह हमारे लिए दिया त्यसै है। कारणले परमेश्वरको देहलाई तपाईले हलुका नसम्झिनुहोस्। इस कारण से हम परमेश्वर को देह को हल्के में नहीं ले सकते। एफिसीको 4:6 मा भन्दैछ, और एफिसी 4:6 में किस तरह कहता है? 4:4 सम्म पढ्नु भने 4:4 सम्म पढ्नु भयो भने 4:4 से 6 तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीहलाई उहाँले शिर भन्नु भएको छ। और यीशु मसीह को उन्होंने वहाँ पे सर कहा है। अनि एफिसीको 1:22-23 मा पनि तपाईले भने उहाँलाई पनि हामीलाई एफिसीको 4:4 सम्म चाहिँ हामीलाई देह भनेर भन्नु भएको छ परमेश्वरले। इफिसियों का 1:22 और 23 में परमेश्वर ने कहा है कि हम परमेश्वर के देह शरीर है। अनि उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा शिर राख्नु भएको छ। और परमेश्वर ने अपने आप को सर का रखा है। शिर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सर का मतलब क्या है? जहाँबाट चाहिँ योजना सुरु हुन्छ, जहाँ से योजना शुरुआत। शिरबाट नै हाम्रो शरीरबाट सोचाइ सुरु हुन्छ। हमारे सर से ही सारी चीज की विचार शुरू होता है। हाम्रो सरबाट नै हाम्रो जीवन सुरु हुन्छ। हमारे सर से ही हमारा जीवन शुरू होता है। अब हामी सबै तपाईँ हामी शरीर यो ख्रिस्ट येशू हुन्छ, सर ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ।
हमारा सर प्रभु यीशु है। अब सोच्नु सारा त्यो टाउको दिनको मुनि घाँटी दिनको मुनि जति पनि शरीरको अङ्गहरू छ तपाईँ र हामी हो। और गले से जितने भी हमारा अंग है वो सब हम लोग है। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको देह हो, हामी शरीर हो परमेश्वरको। क्योंकि हम परमेश्वर के शरीर है अनि यो देहको शिर चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। और इस शरीर का जो सर है वो प्रभु यीशु है। जहाँबाट चाहिँ उहाँको योजना बग्दछ, जहाँ से उनका योजना बहता है, जहाँबाट उहाँको जीवन बग्दछ, जहाँ से परमेश्वर का जीवन बहता है, जहाँबाट उहाँको स्रोतहरू मुहान सबै स्रोत बग्दछ, जहाँ से परमेश्वर का स्रोत बहता है जहाँबाट परमेश्वरको आशिषहरू बग्दछ, और वहाँ से परमेश्वर का आशीष बहता है जहाँबाट परमेश्वरको अद्भुत कार्य हुन सक्ने सामर्थ्य बग्दछ। और जहाँ से परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य के कार्य होने का बहता है। तपाईहरु सबैले चिकन खानुहुन्छ है? हम सभी लोग क्या चिकन खाते हैं? खानुहुन्छ चिकन? खान्छ हैन? तपाईं जब चिकन किन्नु गएको छ, दोकानमा गएको छ चिकन किन्नु? आप क्या दुकान पे गए चिकन लेने के लिए? हैन? हामी कहिले पनि भन्छ नि काटेर दिएको मासु नदियो भन्छ नि हैन? हम कभी भी कटा हुआ मटन मत दो ऐसा नहीं कहते। हामीले त्यो एकदम काटेर दियो फ्रेश दियो भन्छ नि। हम उसको कहते हैं कि एकदम फ्रेश ताजा मुर्गा। तर एउटा कुरा नोटिस गर्नुभएको त्यहाँनिर और वहाँ पे एक चीज को आप नोटिस किए हो, त्यो चिकनले के गर्छ एउटा बोइलर लिन्छ और जो दुकान वाला वो एक बॉयलर को लेता है अनि घाँटीलाई यस्तो निमार्छ और उस गर्दन को मोड़ता है अनि चट्टै बीचमा काटिदिन्छ और वो गर्दन के बीच में वो काट देता है छोडिदिन्छ। और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देता है। त्यो भन्दा अगाडिसम्म त्यो कुखुरा मजाले बसिरहेको हुन्छ, खेलिरहेको हुन्छ या त सोचिरहेको हुन्छ होला। और उसके कुछ समय पहले वो मुर्गी बैठ रहा था, मजा से खेल रहा तर था। जस्तो त्यो गर्दन काटिन्छ उसको जिउ किन फडफडाउन थाल्छ भन्नुहोस् त? जैसे उसके गर्दन को काटा जाता है उसका पूरा शरीर क्यों त्यही कुरो हुन्छ जब चाहिँ हामी क्रिस्टको देहमा जब आउँदैनौँ हाम्रो शरीर फडफडाउन थाल्छ। वही बात है कि हम जब तक परमेश्वर के देह में नहीं किनकि आते, शिरबाट चाहिँ हाम्रो जीवन बग्दछ क्योंकि सर से हमारा जीवन बहता है। हैन? हामीलाई परमेश्वरको देहको खाँचो छ, तो हमें परमेश्वर के शरीर का जरूरत है, त्यहाँबाट जीवन परमेश्वरको बग्दछ, क्योंकि वहां से परमेश्वर का जीवन बहता है परमेश्वरको योजना हाम्रो उहाँको लागि बग्दछ। और परमेश्वर का योजना वहां से बहता है। हामी भन्नु सक्छौँ चर्च चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम उत्साह गर्ने जग्गा हो भन्नु सक्छौँ हम ये कह सकते हैं कि चर्च एक आनंद मनाने का जगह है। हैन? हामीलाई हाम्रो मुख्य चर्चको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम बाइबल कलेज गर्नु भनेर सोच्न सक्छौँ। हम ये सोच सकते हैं कि चर्च का मुख्य का मकसद ये है कि बाइबल कॉलेज करना चाहिए, क्रिसमस प्रोग्राम, क्रिसमस प्रोग्राम हो सकता है, चर्च क्याम्प, चर्च कैंप, पिकनिक, पिकनिक, यी सबै कुरो गर्न सक्छौँ जबसम्म परमेश्वरको देहबाट जीवन पाउँदैन। ये सब कुछ कर सकते हैं जब तक परमेश्वर के शरीर से हम जीवन को हम नहीं मिलता। जब हामी परमेश्वरको शिरबाट हामी जीवन पाउँछौँ जब हम परमेश्वर के ओर से जीवन को पाते हैं अनि तब चाहिँ यो सबै कुरो हामी गर्न सक्छौँ। तभी हम ये सारी चीजों को कर सकते त्यसले हैं। गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँ र हामीलाई यो देहमा आउन भने किन बार उत्साह गर्छ? हामी हिब्रूको 10 को 25 मा भन्छ नि धेरैजनाको हैन चर्चमा आउने बानी हुँदैन। और क्यों परमेश्वर आपको और हमें बार बार चर्च में आने के लिए कहते हैं? किनकि चर्चबाट नै संसारको सबै परिस्थितिको के हुन्छ? समाधान छ। क्योंकि चर्च से पूरे संसार के हर एक परिस्थितियों का समाधान है। अहिले त तपाईँ र हामी यस्तो मजाको बिल्डिङमा बसिरहेको छौँ। अभी आप और हम एक अच्छे इस हॉल में बैठे हैं। मुम्बईदेखिको बाहिर निक्लिनुहोस्, मुंबई से हम बाहर जाते हैं तो एउटा रुखको मुनि 45 डिग्री 50 डिग्रीको बीचमा त्यहाँनिर चर्च गर्दै गरेको और एक पेड़ के नीचे जहाँ पे गर्मी बहुत है वहाँ पे लोग हामीले बैठते हैं। एसी चलेर हप्पप्दै हुन थाल्छौँ हामी। हम यहाँ पे ऐसे एक समय नहीं चालू होता है जो हामीलाई परमेश्वरले सबै कुरोको प्रशस्त गरिदिनु भएको छ। परमेश्वर ने हमें सभी चीजों का ये दिया, आनंद दिया। अनि त्यसै कारण परमेश्वर जब ल्याउनुहुन्छ एक साथमा, जब परमेश्वर हमें एक साथ में लेके आते हैं, त्यसले गर्दा परमेश्वरले हरेक योग्यताको व्यक्तिहरूलाई उहाँको सम्पूर्णतामा प्रयोग गर्नुहुन्छ। और परमेश्वर हर एक मनुष्य को उनके योग्यता के कारण वहाँ पे हामी दुई प्रकारले भरिन्छौँ। हम दो कारणों से भरते हैं। एउटा एक पहला, परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई भर्नुभयो। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें भरते हैं। अब और अब दोस्रो कुरो चाहिँ दूसरी बात यह यो है, भरेको शरीरलाई लिएर गर्छ। अब मण्डली हामी देहलाई भर्दैछौँ। अब हमें इस भरे हुए शरीर को लेकर मंडली को भरना है। जस्तो नानीहरूको पजल कार्ड हुन्छ नि, जैसे बच्चे लोग का पजल गेम रहता है ठप्प दुईटा जोड्दाखेरि एउटा ठुलो चित्र बनिन्छ नि। और वो दोनों कार्ड को जोड़ने से एक बड़ा आकार का चित्र जब बनता हामी है। परमेश्वरको देहमा आउँछौँ, जब हम परमेश्वर के शरीर में होते हैं, एक दुसराको त्यो खालीपनलाई एक दुसराले भर्छौँ। हामी एक दूसरे के खालीपन को हम भरते हैं। हामी उत्साहले भरेर जान्छौँ। हम
हम उत्साह से भरते हामी जाते हैं, जोसले भरेर जान्छौँ हम जोश से भरते हैं, परमेश्वरको जीवनले भरेर जान्छौँ परमेश्वर के जीवन से परमेश्वरको भरते हैं, उद्देश्यको सोचले भरेर जान्छौँ हामी। परमेश्वर के मकसद और सोच से भरते हैं, परमेश्वरको एउटा सही प्रकारको दृष्टिकोणले भरेर जान्छ और हामी। परमेश्वर के सही मकसद का दृष्टिकोण से अनि हम त्यसै आगे कारणले बढ़ते हैं। परमेश्वरले यो मण्डली दिनु भएको इसी कारण परमेश्वर ने हमें ये मंडली दिया है। होइन। जब याद गर्नुहोस् एउटा कुरो, एउटा चित्र मैले अस्ति देखाइरहेको थिएँ मैले, और बीच में पास्टर एक तस्वीर को दिखा रहे थे। जेब्रालाई हेर्नु भने सबै जेब्रा एक साथ त हुन्छ। और बहुत सारे जेब्रा को देखते हैं तो जेब्रा सब एक साथ में ऐसे जेब्रा दिखता है। कालो र सेतोको छेकेमेल के हुन्छ, पुरा जेब्रा हुन्छ। और जेब्रा जो है ब्लैक व्हाइट और ब्लैक लाइन का रहता है। अनि त्यसलाई टाढोबाट हेर्दाखेरि के गर्छ भने के भन्छ, सिंहले के डराउँछ त्यो, किनभने त्यो ठुलो जनावर एउटै देख्छ। और दूर से अगर सिंह देखता है, लाइन देखता है तो उसको जेब्रा को देख के डर जाता है। किनभने एउटा जेब्रालाई देख्दैन, तर धेरै झुण्डको जेब्रालाई आँखा तिरिमिरी भएर एउटा ठुलो जनावर देख्छ उसले। वो एक जेब्रा को नहीं देखता है, वो ढेर सारे जेब्रे को देखने के कारण उसको बहुत बड़ा जेब्रा दिखाई देता है। अनि त्यसले गर्दा त उसले पनि पर्खिबस्छ। फिर भी वो इंतजार करके बैठता है। अनि जब त्यहाँबाट एउटा जेब्रा बाहिर निक्लिन जान्छ, जब उस झुंड से एक जेब्रा बाहर निकल के जाता है, के गर्छ थाहा छ तपाईलाई? जब वो वहाँ पे क्या करता है, उसलाई जानीबुझी उसलाई पुरा खेदो गर्छ। उसको जानबूझ के उसके पीछा करता है अनि खेदो गरेर चाहिँ के भने उसलाई थकाउँछ पहिला। और उसको पहला उसको थका देता है। थकाएर चाहिँ के गर्छ भने यसरी खेल्छ, उसले उसको जबडाले हिर्काउँछ उसको। और वो अपने हातको पंजाले हिर्काउँछ। हाथ के पंजे से उसके साथ खेलते उसलाई रहता घाउ है। बनाउँछ, उसमें एक घाव को बनाता है, थकाउँछ, उसको थकाता है चोट बनाउँछ। और उसमें चोट को लगाता है। अब त्यसले गर्दा उसले आफ्नो आहार बनाउँछ। और तब जाके वो अपना शिकार बनाता है उसको। परमेश्वरको देहबाट जब हामी धेरै टाढा बस्छौँ नि, जब हम परमेश्वर के शरीर से हम दूर जाते हैं तो हामीलाई शैतानको शिकार भएको हामी कहिले पनि चाल पाउँदैन, कतिपय हुन सक्छ। शैतान का शिकार कब बनते जाते हैं हमें ये पता नहीं सो होता। हामीलाई जरुरत छ, परमेश्वरको मण्डलीको जरुरत छ हामीलाई। हमें परमेश्वर की मंडली का जरूरत है, उहाँको देहको खाँचो छ हामीलाई। परमेश्वर का देह का जरूरत है। एफिसीको 4:16 हामी पढेर अन्तिम गर्नेछौँ। इफिसियंस 4:16 को हम पढ़ेंगे और अंत करेंगे। यहाँनिर यस्तो प्रकारले लेखेको छ, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्येक जोडीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठीक ठीक काम गरी हैन सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। और इफिसियंस 4:16 और उनसे समस्त देह को बल मिलता है, तब देह अपनी सब संबंधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित क्रियाता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचती और प्रेम द्वारा अपना निर्माण करती है। भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वर तपाईँ र हामी यहाँ जब आउँछौँ, उहाँको प्रेममा बाँधेर हामी एउटा शरीर बनिन्छौँ र यहाँबाट परमेश्वरको एउटा उद्देश्यलाई हामी लिएर जान्छौँ। और कहने का ये मतलब है कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो एक परमेश्वर के देह में हम एक हो जाते हैं। और यहाँनिर कसैको पनि कमजोरी देख्दैन, और यहाँ पे किसी का कमजोरी नहीं दिखाया न जाता है, कसैको एकदमै शक्तिशालीता देखिन्छ। ना किसी को ये सामर्थ्य करके दिखाया जाता चर्च है। मण्डली यस्तो जग्गा जहाँनिर तपाईँको ट्यालेन्ट देख्दैन हामी यहाँनिर। और कलीसिया ऐसी जगह है वहाँ पे किसी का टैलेंट को नहीं अनि दिखाया जाता है। अयोग्यता पनि देख्दैन यो चर्चमा। और चर्च में किसी की अयोग्यता को भी नहीं परमेश्वरको दिखाया नजरमा जाता है। सबैजना एउटै छ। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य एक समान यहाँ है। मैले प्रचार गरेर पाएको उपहार र या फिर प्रचार करके मिला हुआ उपहार फियोनले त्यो यो बजाएको माथि किन एउटा रिवार्ड पाउँछ। और फियोन ने जो झांझ बजाया और पास्टर ने जो प्रचार किया, दोनों का पुरस्कार एक ही है। परमेश्वरको नजरमा उहाँको लागि एउटै कार्य बनिन्छ। परमेश्वर की दृष्टि में सभी एक ही प्रकार का कार्य त्यसले है। गर्दाखेरि परमेश्वरको मण्डलीले हामी खेलवाड नगरौँ। क्योंकि हम इसी कारण परमेश्वर की मंडली का हम खिलवाड़ हामी नहीं कर चर्चको सकते। समयमा छौँ, क्योंकि हम चर्च के समय में है, टिभीको समयमा छैनौँ हामी, टीवी के समय में नहीं है, इन्स्टाग्राम फेसबुकको समयमा छैनौँ और हामी, इंस्टाग्राम फेसबुक के समय में नहीं होइन? है, अनि हामी जुमको समयमा पनि छैनौँ। और हम जूम के समय में भी अब नहीं है। हामीलाई टिभीदेखिको बाहिर निक्लिनुपर्छ, अब हमें इन टीवी से इन सारी चीजों से इन्स्टाग्राम बाहर फेसबुकदेखिको बाहिर निक्लिनुपर्छ। इंस्टाग्राम फेसबुक से हमें बाहर निकलना अनि है। यदि मेरो पास्टर अगुवाले चर्च खोलेको छैन भने पास्टर तपाईँले कि त तपाईँले चर्च खोल्नुहोस्, न त जुन चाहिँ चर्च खोलेको हामी त्यहाँ जान्छु भनेर भन्नुपर्छ।
और या फिर हमें अपने पास्टर और अगुवा से कहना कि आप चर्च खोलिए या फिर जो चर्च चालू है वहां पे मैं जाता हूँ, होइन हामीले विश्वासी त्यो निर्णय गर्न जान्नुपर्छ। क्योंकि हमें विश्वास होगी का निर्णय परमेश्वरको लेना चाहिए। जीवनको स्रोत नै मण्डली हो भने त्यो स्रोत कसरी बन्द हुन सक्छ भन्नुहोस् त? और परमेश्वर का स्रोत का जो जीवन है वो मंडली है, वो स्रोत कैसा बंद हो सकता है? अनि यदि त्यो स्रोत बन्द भएको छ भने तपाईँको जीवनमा त्यो सबै सर्कुलेसन पनि बन्द हुन्छ क्या सबैको। अगर वो स्रोत बंद हुआ है तो हमारे हाँ, जीवन का सारा सर्कुलेशन बंद हो सकता है। अहिले भर्खरै मैले एउटा कुरो पढिरहेको थिएँ। अभी पास्टर थोड़ी समय पहले एक बात को 2021 को अन्तिम भित्रमा 90% पास्टरहरूले चर्च छोडेर गए। 2021 के अंतिम में 90% चर्च के पास्टर ने चर्च छोड़ के गए, उनीहरूलाई परिवारको दबाव भएकोले गर्दाखेरि, क्योंकि उन्हें परिवार का दबाव के कारण, उनीहरूले आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड त्यो मेन्टेन नगर्न सकेकोले गर्दाखेरि। उन लोग का जो जीवन शैली है उसने मेंटेन नहीं किया, इस कारण। अझै एउटा आँकडा बताउँछु तपाईँलाई। और एक आंकड़ा पास्टर बता 95% 95% 95% चर्चले यो कुरो डिक्लेयर गरिसकेको छ। और 95% चर्च ने ये बात को घोषणा किया, पास्टरले अगुवाले यो कुरो डिक्लेयर गरिसकेको छ। और पास्टर और अगुवा ने इस बात की घोषणा की है। अब हाम्रो चर्च 2025 मा मात्रै खोलिन्छ अरे। अब हमारा चर्च 2025 में खुलेगा, इस तरह का घोषणा किया। यो कसरी हुन सक्छ? जहाँनिर परमेश्वरको जीवन भएको छ त्यही नै बन्द गरिदिनु कसरी? हामी प्रभुको होइन, हामी मुन्टै चुडा जस्तो भइगयो नि अन्त। ये कैसा हो सकता है जहाँ पे जीवन है परमेश्वर का, उसी चीज को बंद करेंगे तर तो? अन्तिम एउटा आँकडा बताउँछु तपाईँलाई। और लास्ट में एक आंकड़ा है, 5% विश्वासी जो पनि चर्चमा र संगतिमा बसिरहने विश्वासीहरू थिए, और जो 5% जो चर्च में और विश्वास में लोग थे, कुनै पनि हालतमा उनीहरू भेट्न कहिले पनि उनीहरू डगमगाएनन्। और किसी भी परिस्थिति में वो मिलने के लिए कभी पीछे ना हटे, अनि केही पनि परिस्थिति बस उनीहरूको लागि चर्च संगति एकदमै महत्त्वपूर्ण भएर गयो। और उन लोग के लिए चर्च और जो संगत है एकदम महत्वपूर्ण है। उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको अद्भुत सुरक्षा थियो। और उन लोग के जीवन में उनीहरू बिमारी पनि भएनन्। सुरक्षा है, वो लोग कभी बीमार भी नहीं हुए, उनीहरू डरले पनि सताएनन् उनीहरूलाई। और उनको डर ने भी उन्हें सताया नहीं, उनीहरूलाई कुनै प्रकारको सङ्कष्ट नि प्रब्लम पनि आएन। और उनके जीवन में कोई समस्या किन भन्नुहोस् त? भी नहीं आई। क्यों पता है? किनकि ऊ कहाँनिर थियो? क्योंकि वो कहाँ पे जहाँबाट जीवन बग्दैछ त्यो मण्डलीमा कनेक्टेड थियो नि त। जहाँ से जीवन बहता है वो उस मंडली में उसका। सो हामी यो मण्डलीमा भेला हुनुको लागि केही पनि हामी त्यो हल्का प्रकारले लिन सक्दैनौँ। हम मंडली में, हम चर्च में जमा होने के लिए हम किसी भी हल्का। सो चर्चको मुख्य उद्देश्य के हो त? चर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वरबाटको जीवनलाई प्राप्त गर्नु। परमेश्वर की ओर से जो जीवन है उसे प्राप्त करना। आमेन। आमेन।